डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के नेतृत्व में 21 अगस्त को थाना सदर ताल फिरोजखां क्षेत्र में कथित भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा के मैरिज होम में एक दलित जाटव समाज की मासूम बेटी के साथ किए गए गैंगरेप के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने, मैरिज होम पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग को लेकर जाटव समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करने आई महिला और पुरुषों का आरोप है कि भाजपा विधायक की सह पर पुलिस दोषियों को बचाने का नापाक कृत्य कर रही है। पता है कि 21 तारीख 8वें महीना और 2024 में जो एक दलित परिवार की बेटी जो सदर में रहती है, जाटव समाज की है, उसके साथ एक भाजपा नेता के मैरिज होम में बलात्कार हो जाता है और उस भाजपा नेता के मैरिज होम में जो बलात्कार होता है उसको जो है शांति भंग में जेल भेजने का काम करते हैं। मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ कि योगी जी, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है, क्या डीजल महंगा हो गया है या आपके बिल्डर का जो है इंजन चौक हो गया है, जो आप इनके घर में बिल्डर जो नहीं चला रहे, जबकि ऐसी घटनाओं पे आप लगातार बिल्डर चलाने का काम करते रहे। और देश का जो प्रधानमंत्री जो कहता है मैं देश का चौकी, जो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, वो चौकीदार सोता रहा और आज दलित समाज की, हमारी जाटव समाज की बहन का बलात्कार हो गया, वो कहाँ है? मैं उनसे कह देना चाहता हूँ वो चौकीदार कहाँ है। मैं बाबा से कह देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके बिल्डर चलाने की कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में ये जाटव समाज आज 1000 की संख्या में है, लाखों की संख्या में आएंगे, करोड़ों की संख्या में आएंगे, आपकी सरकार गिराने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को हम खदेड़ने का काम करेंगे। कौन लिप्त है इन बलात्कार में? बलात्कार में बताया जा रहा है एक दोषी को पकड़ा गया, दूसरा बताया जिस मैरिज, देखिए मैं बता दूं आपको, चोरी करने वाला और चोरी की घटना में कराने वाला दोनों ही मुजरिम होते हैं। तो उसमें एक ने बलात्कार किया, उसके साथ में जो लोग मौजूद थे वो भी उसमें दोषी हैं, तो उसको शांति भंग में भेजने क्या कहा था, उसको भी बलात्कार में भेजना था, उसको शांति भंग, उसको पॉस्को एक्ट में और SC ST में भेज करके कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि योगी जी जगह जगह बिल्डर चलवा रहे हैं, क्या ये दलित समाज की बेटी इसलिए बिल्डर नहीं चलवा रहे हैं? क्यों नहीं चलवा रहे हैं? मैं उनसे कह देना, एक बार और कह देना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, फंड खत्म हो गया तो डीजल का पैसा हम देंगे, आपका बिल्डर खरीदवाने का पैसा हम देंगे, आप बिल्डर चलवाइए, हम आपके साथ। पीड़िता को 1 करोड़ रुपया दिलवा जाए और जितने भी दोषी हैं उनको फांसी दी जाए और उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए सरकारी निवास उनको मुहैया कराया जाए, तुरंत मुहैया कराया जाए। श्याम सुंदर है, मैं रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ सिंडिकेट बैंक से। मैं चाहता हूँ कि इस जो भी दोषी हैं वो पहले तो वो गैंग रेप है, उसको उन्होंने सिंगल रेप की घटना दर्शाया है और सिंगल रेप के अलावा भी उन्होंने केवल शांति भंग में उनका चालान किया है। किसका चालान किया? शांति भंग में उसका जो मैरिज होम का मालिक है, जो मैरिज होम का मालिक है उसका शांति भंग में चालान किया है। वो क्योंकि बीजेपी का वो नेता है, इसीलिए उन्होंने शांति भंग में चालान करके उसको भेजा है, जबकि वो SC ST एट्रोसिटी में उसको बंद करना चाहिए था, पास्को एक्ट में उसको सारे लोगों को बंद करना चाहिए था। ये हमारी डिमांड है कि बच्ची को 1 करोड़ कम से कम उसके परिवार को मुआवजा मिले और जो भी न्याय है उसको तुरंत उसको न्याय मुहैया कराया जाए और उसके मैरिज होम पर बुलडोजर चलाया जाए। महिलाओं का कहना है कि भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा ने अपने मैरिज होम में षड्यंत्र के तहत मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिलाया। मैरिज होम में बलात्कार होता रहा और प्रेमचंद कुशवाहा और उसके गुर्गे तमाशा देखते रहे। वहीं मासूम बेटी को बचाने पहुंचे क्षेत्रीय लोगों को मैरिज होम में जाने से भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा ने रोक दिया। भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा सहित दुष्कर्म में शामिल 4 लोगों पर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लेकर फांसी की मांग की। आकाश, रीमा और प्रेमचंद और संदीप 4 मुजरिम थे। चारों ने बच्ची का बलात्कार किया और एक एक करके आते बाहर भी देखते रहे, अंदर भी जाते रहे। गैंग रेप की घटना को सिंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगल बना रहे हैं। हम थे ही नहीं। चुप रहा करो आप। एक नहीं है, उसमें 4 तो आप ही बोल लेते। गैंग रेप की घटना को सिंगल बना रहे हैं कि हम वहाँ पे थे ही नहीं, लेकिन चारों ही मौजूद थे वहाँ पर, बारी बारी से आते रहे और हम लोगों के साथ। पता कैसे चला कि मैरिज होम में बलात्कार हुआ है? वहाँ सभी लोग देख रहे थे, बच्ची कहाँ है, लेकिन प्रेमचंद है ना अपने गेट पे बैठा था, सभी लोग कह रहे थे इसमें देखने दो, हमारी बच्ची खो गई है। उसने जाने नहीं दिया, ताला ही नहीं खोला। फिर शक हुआ कि जाने नहीं दे रहा, तो हम जाके तो देखे, फिर भीड़ है ना घुस गई सारी। जब उन्होंने देखा कि बच्ची वहीं पे थी और वो चुप। क्या मांग करती हैं आप? बच्ची को न्याय दिया जाए और उसको फांसी, सभी लोगों को फांसी दी जाए और बलात्कार के केस में सभी को फांसी दी जाए और बच्ची को है ना न्याय मिले।
ओमवती कहाँ रहती है ओमवती जी? वहीं रहते तालपुर। क्या घटना हो गई थी मैरिज होम में? यही घटना हुई थी कि उसने गेट नहीं खोला था। जो औरत देखने जा रही थी उसने गेट नहीं खोला था। किसने गेट नहीं खोला? वो प्रेमचंद ने। प्रेमचंद था वहाँ पर? हाँ, कुर्सी पे बैठा था जी। और छत पे से देखा था। जी। जब रोजे लगाए मुँह वालों के जी। तब वो कूद के भागे थे, तब मालूम पड़ी, तब मेरी होम में गई थी जी। और तो बिटिया के परिवार में कौन कौन है? कौन बिटिया के माँ बाप है नहीं है? नहीं, आप लोग यहाँ समर्थन में आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं उसको तो फांसी होनी चाहिए। किसको? प्रेमचंद को। प्रेमचंद मेन दोषी है। दोषी नहीं, वही है सबसे ज्यादा दोषी। उसी ने कराया है। हाँ, वो आएगा फिर हमारे नाम इनाम होगा। बना दिया है वो कहाँ चुप? ड्राइवर में सबकी बात रख दी, ड्राइवर ने किया है, वो चालक करने वाला तो वही है, ड्राइवर को फंसा दिया। हमारी मांग यही है, उन भेड़िया भी लेंगे। फिलहाल पुलिस ने भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा पर पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में कार्रवाई की है। देखने होगा कि दुष्कर्म के दोषियों और दुष्कर्म की घटना में शामिल दोषियों पर पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।